जय हिंद टू ऑल ऑफ यू बेटा। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक त्रिपाठी से आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। बेटा आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी बसंत भाग 2 और उसका 10वां पाठ अपूर्व अनुभव, जिसकी लेखिका तेत्सुको कुरियानागी जी हैं। यह एक जापानी लेखिका हैं और इनकी जो पुस्तक है उनकी पुस्तक का नाम है तोत्तो-चान। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि एक विकलांग बच्चे का उत्साहवर्धन करती है। जैसे कि इस कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में असमर्थ है तो अगर हम उसके उत्साह को बढ़ाएं तो वह व्यक्ति भी कार्य कर सकता है। इसमें एक लड़का है जो कि उसको पोलियो हो गया है, वह विकलांग है, वह कोई कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन यह जो लड़की है तोत्तो-चान, वह उसको पेड़ पर चढ़ा देती है। प्रयास करके, उसका उत्साहवर्धन करके, अपने भी प्रयास करके वह उसको पेड़ पर चढ़ा देती है और वह पेड़ पर चढ़ने में सफल हो जाता है, ठीक है। तो पेड़ पर चढ़ाने के बाद उसको बहुत ही प्रसन्नता होती है कि हम लोग अपने कार्य में सफल हो गए। इसलिए इस पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो को देखते हुए। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, जहाँ पर भी आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आएगा, जिस शब्द का समझ में नहीं आएगा आप लोग उसको पूछ लेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने पाठ पर। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार यानी जहाँ पर सभा होती है, मीटिंग हॉल, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, सभागार। लगने के बाद 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। तोत्तो-चान एक इसमें लड़की है, लड़की का नाम है, ठीक है, जापानी लड़की है। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। यासुकी-चान एक लड़का है, ठीक, जो कि उससे बड़ा है, जिसको कि पोलियो हुआ है, ठीक है। उसका हाथ पैर कमज़ोर है, काम नहीं करता है, ठीक। 2 पात्र इसमें हो गए, ध्यान दीजिएगा। तोत्तो-चान जो कि लड़की है और किससे मिलने जा रही है, यासुकी-चान से, जिसको कि पोलियो हुआ है। इस भेद का पता न तो तोत्तो-चान के माता पिता को था न ही यासुकी-चान को। मतलब कि ये दोनों लोग मिलने वाले हैं, एक बात किसी को पता नहीं थी। न तो तोत्तो-चान के घर वालों को पता थी और न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। जो तोत्तो-चान है उसने यासुकी-चान को क्या किया था, अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। न्योता ने निमंत्रण दिया था, बुलाया था कि आप चलो मेरे पेड़ पर चढ़ो। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के को चढ़ने के पेड़ मानता था। तोमोए, ठीक, में हर एक बच्चा स्थान है, वहाँ का हर एक बच्चा, प्रत्येक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। मतलब सब बच्चे अपने अपने लिए एक पेड़ वहाँ पे थे, जो पेड़ उनका था, ठीक, वो उस पर चढ़ते थे। तोत्तो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहुनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तोत्तो-चान का पेड़ कहाँ था, मैदान के बाहरी हिस्से में था। उसका पेड़ बड़ा था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते। कहते हैं कि उसका जो पेड़ था क्या था, बड़ा था, उस पर चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते थे। पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता। द्विशाखा यानी वह स्थान जहाँ से, यहाँ पेड़ देखिए तो जहाँ से पेड़ में डाली शुरू होती है उसको बोलते हैं द्विशाखा। जैसे कुछ देर नीचे से चलने पर पेड़ में केवल एक ही होता है, कुछ दूर ऊपर जाने पर उसमें कई प्रकार अनेक डालियाँ निकलती हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं, द्विशाखा, ठीक ना। तो 5-6 फुट ऊपर पर कोई द्विशाखा तक पहुँच जाते थे। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। वह जो पेड़ था बहुत ही अच्छी थी, आरामदेह थी। तोत्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती, ठीक, मतलब खाने के बाद छुट्टी के समय वह अधिकतर ऊपर ही चढ़ी मिलती थी। वहाँ वह दूर तक आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखती थी। वह पेड़ पर बैठ करके तोत्तो-चान वह आकाश को या फिर सड़क पर चलते लोगों को देखती थी। आपको समझ में आ रहा है ना कहानी, कि एक
लड़की है वो तोतो चान, ठीक है, उसका वर्णन किया गया। तो वहाँ जो वो पढ़ती थी उसके स्कूल का वर्णन है कि ये लोग सब बच्चों के लिए अलग अलग पेड़ बटे हुए थे, वे उस पर चढ़ते थे, खेलते कूदते थे। ठीक है, चलते हैं उसके आगे। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। सभी बच्चे क्या थे? हाँ भाई, जैसे मैंने आपको बताया, लिखा है इसमें कि सभी बच्चों के लिए अलग अलग पेड़ था, सबके अलग अलग चढ़ने के लिए पेड़ थे। तो सब बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। जैसे आपका बेंच होता है, क्लास में आप बैठते हैं तो आप कहीं वहीं बैठते हैं तो आपके लिए फिक्स हो जाता है, आप कभी आगे पीछे भी आते कहते नहीं ये मेरी बेंच है। ठीक, उसी तरह से उनके लिए भी वहाँ पर पेड़ निर्धारित थे कि तुम्हारा पेड़ है, तुम्हारा पेड़ ये है। तो बच्चे उसको अपनी निजी संपत्ति, निजी माने व्यक्तिगत, अपनी संपत्ति, पर्सनल संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। अगर आपको किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ना है तो आपको उससे पूछना पड़ता था क्या मैं आपके पेड़ पर आ जाऊं, आपके अंदर आ जाऊं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं आगे। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था, न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अब यहाँ पर कौन है? दूसरा पात्र आ रहा है आपका यासुकी चान। उसको क्या है? पोलियो। देखिए फिगर में देखिए, ठीक, वह पैर पे अपने बांधा हुआ है, उसका पैर कमज़ोर है। तो वह उसके पास न तो कोई पेड़ था और न ही किसी पेड़ पर वह चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को वह अपनी निजी संपत्ति मानता था। और तोत्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। आज तोत्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। वह पेड़ पर, देखिए वह लड़का पेड़ पर नहीं चढ़ पाता है, चल नहीं पाता, लेकिन तोत्तो चान ने उसको पेड़ पर चढ़ने के लिए बुलाया है। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। यह बात उन्होंने किसी से भी नहीं बताया था कि आज हम पेड़ पर चढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर लोग सुनते तो उसको बहुत डांटते। घर निकलते समय तोत्तो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेनचोन जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका। ठीक, तोत्तो चान झूठ बोल रही थी, वह झूठ बोल करके जा रही है उसके घर। तो उसने माँ से सच्चाई नहीं बताई, वो बोली कि मैं उसके घर जा रही हूँ। तो वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। जब आप वो लड़की झूठ बोल रही है, ठीक है, तो वह अपने नज़रों को जूते के फीतों में ही गड़ाए रखी। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तो चांद से रहा नहीं गया। मतलब कि राकी है, उसने अंत में उससे राकी से बता दिया कि मैं उसके पास जा रही हूँ, उसको पेड़ पर मैं आज चढ़ाने वाली हूँ। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोत्तो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। रेल पास यानी जैसे आप लोग स्कूल आते हैं तो आपका पास आई कार्ड जो गले में आपको लटकता रहता है, उसी तरह से तोत्तो चान का भी था कि उसके गले में उसका रेल का पास लटक रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था। यासुकी चान उससे 1 साल बड़ा था। ठीक, किससे? तोत्तो चान से। ठीक है, तोत्तो चान क्या है? लड़की है, और यासुकी चान क्या है? लड़का है। बड़ा कौन है? यासुकी चान बड़ा है। ठीक है, तो जैसे ही यासुकी चान ने तोत्तो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। जैसे आप लोग देखें किसी को अगर वह पैर से विकलांग है, ठीक, तो वह नॉर्मल आप लोगों की तरह हाथ नीचे करके नहीं चलता है। ठीक है, वह हाथ को ऊपर करके, ठीक है, अपने शरीर का बैलेंस बना करके तब वह चलता है। तो उसी तरह से वह जो यासुकी चान था वो भी अपने चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर हाथ फैलाए हुए था और चल रहा था। तोत्तो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका किसी को पता नहीं था। ठीक, वे दोनों ही प्रसन्न थे क्योंकि वे दोनों लोग आज ऐसा कुछ काम करने वाले थे कि जिसका किसी को पता भी नहीं था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। वह उल्लास माने प्रसन्नता में, ठिठियाकर माने बहुत ज़ोर ज़ोर से वह हंसने लगी, और उसको हंसता हुआ देख करके यासुकी चान भी हंसने लगा। ठीक है, तो इस तरह से आज ये आपका पहला भाग पूरा हुआ। ठीक,
आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम आपको मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद।